जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के एलिफेंट मूवमेंट अपडेट। आज है 23 फरवरी 2026। शुरू करते हैं आज का एलिफेंट मूवमेंट अपडेट। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जसपुर वन मंडल की, जहां पे आज भी 36 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि काफी दिनों से 2 हाथी कुनपुरी वन परिक्षेत्र के लोटा पानी के जंगल पे विचरण कर रहे थे और यह हाथी बीती रात्रि में ही आगे बढ़कर दुलदुला वन परिक्षेत्र के केंदा पानी के जंगल पे आज विचरण कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रभावित ग्राम साजा पानी, पोटको सेमर, गटी बूढ़ा, करडेगा, हल्दी मुंडा, डोंडाडी, कोहड़ा पहरी के आसपास के गांव में जाने की संभावना है। आसपास के ग्रामीण सावधान रहें। कहीं भी हाथी दिखे तो वन विभाग कर्मचारियों या फिर हाथी मित्र दल के सदस्य, आरआरटी टीम के सदस्य को सूचना दें। हाथियों के रास्ते में बाधक न बने। दोस्तों, अब बढ़ते हैं तपकरा वन परिक्षेत्र के गंजियाडी में, जहां पे सतपुड़िया जंगल में आज भी 34 हाथियों का दल विचरण कर रहे हैं। बीती रात्रि में यह हाथी भोजन की तलाश में बस्तियों की ओर निकले हुए थे, जिनको ट्रैकिंग के लिए नरेश कुजूर, बीट फॉरेस्ट ऑफिसर जो एलिफेंट एक्सपर्ट हैं तपकरा के, अपने टीम के साथ निकले हुए थे। उन्होंने सुबह देखा तो पता चला कि वहाँ के जो नल हैं उनकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि वो हाथी थे और हाथी इंसानों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। उन्हें शायद प्यास लगी होगी, पानी निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन हालत ऐसी हो गई आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हाथी केवल भोजन और पानी की तलाश में ही बस्तियों के आसपास विचरण करते हैं। हाथी इंसानों के दुश्मन नहीं है, इस बात को आप लोग भी समझें। इसी के साथ बढ़ते हैं बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज में। हाथियों की संख्या में बढ़ोतरी पाई गई है। यह हाथी झारखंड राज्य की तरफ से आए हैं। एक हाथी छतवा के जंगल पे विचरण कर रहे हैं। प्रभावित ग्राम इंदरपुर, हरिहरपुर, शिवपुर, फुलवार, कनकपुर, रामपुर के आसपास एक हाथी सक्रिय है। वहीं रामानुजगंज के चीनिया में 7 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। यह हाथी प्रभावित ग्राम शिवपुर, महावीरगंज, छतवा, चीनिया, टकिया, कनकपुर, रामपुर के आसपास ज्यादा सक्रिय रह सकते हैं। आसपास के ग्रामीण सावधान रहें। संभावना ये बताई जा रही कि ये वापस झारखंड की ओर बढ़ेंगे, लेकिन आने की संभावना बने रहेगी। तो दोस्तों, यह थी रामानुजगंज वन परिक्षेत्र की अपडेट। अब बढ़ते हैं रघुनाथपुर, जहां पे 16 हाथियों का दल विचरण कर रहे हैं। प्रभावित ग्राम चंवरसरई, सोनहत, गैना, नौगई, शंकरपुर के आसपास के क्षेत्र में इन हाथियों का विचरण बना रहेगा। तो दोस्तों, बलरामपुर वन मंडल में कुल 24 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। दोस्तों, अब बढ़ते हैं सरगुजा वन मंडल, जहां पे 2 हाथी विचरण कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अंबिकापुर वन परिक्षेत्र में हाथियों की संख्या 0 है, लुंड्रा में भी 0 है, लखनपुर में भी हाथियों की कोई भी गतिविधि नहीं है, उदयपुर वन परिक्षेत्र में भी हाथियों की गतिविधि 0 है, सीतापुर वन परिक्षेत्र में भी हाथियों की विचरण 0 है। लेकिन मैन पार्ट नर्मदापुर में 2 हाथी धर्मजयगढ़ वन मंडल के बोरो वन परिक्षेत्र से आकर विचरण कर रहे हैं। यह हाथी प्रभावित ग्राम बरीमा, उरंगा, कंडराजा, बरडांड, नर्मदापुर, पतरापारा के आसपास सक्रिय है। आसपास के ग्रामीण सावधान रहें। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि ये 2 हाथी कांपू के सीमावर्ती क्षेत्र कहुआ नर्सरी के कसई खोला नामक स्थान पर विचरण कर रहे हैं। संभावना बताई जा रही कि हाथी आगे मैन पार्ट या फिर सीतापुर वन परिक्षेत्र की ओर बढ़ सकते हैं। आसपास के ग्रामीण सावधान रहें। संभावना ये भी है कि ये पत्थल गांव, किलकिला आसपास भी जा सकते हैं। दोस्तों, यह थी आज के एलिफेंट मूवमेंट अपडेट। इसी तरह की अपडेट के लिए आप एलिफेंट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एलिफेंट न्यूज़ केवल यूट्यूब में आप लोगों को मिलेगी। बाकी रील्स और अपडेट के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन करें। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।